मार्केटिंग की जो गेम है ना वो इन्फ्लुएंसर्स के हाथ में चली गई है और इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो गेम चेंजर हैं और इन्फ्लुएंसर से जो है उसकी प्रमोशन करवाएं। एफिलिएट जो मार्केटिंग सिस्टम है उसको इन प्लेस करें। पाकिस्तान के जो बिजनेसेस हैं मतलब हमने बड़ी मार्केटिंग कर ली कि जी हमने अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता करना है, इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग भी करा ली, लेकिन जब घर को ही हमारे आया तो हमारे घर का जो किचन है वो गंदा, वॉशरूम गंदे, घर गंदा, घर के लोग गंदे, वो रिश्ता नहीं होगा। हमारा जब तक घर अच्छा नहीं होगा, आपकी सेल जो है अच्छी नहीं होगी। और वेबसाइट जो है एक ऐसी इस तरह से वेबसाइट मतलब हमें बिल्ड करनी चाहिए जो भी फर्स्ट 100 यूजर्स जो हैं आपकी प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करें, उसका रिव्यू करें, आप 100% मनी रिफंड करें। हमारे रिव्यूज जो हैं एकदम से बढ़े जिससे हमारी सेल्स एकदम से बढ़े। मेरा ख्याल ये है कि मार्केटिंग की जो गेम है ना वो इन्फ्लुएंसर्स के हाथ में चली गई है और इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो गेम चेंजर हैं और मैं एब्सोल्युटली एग्री करता हूँ ज़ैफ़ा से कि आप इन्फ्लुएंसर से जो है उसकी प्रमोशन करवाएं। एफिलिएट जो मार्केटिंग सिस्टम है उसको इन प्लेस करें प्रॉपरली अपनी वेबसाइट के ऊपर। लेकिन मेरा जो एक मानना है खासतौर के ऊपर पाकिस्तान के जो बिजनेसेस हैं, हम लोग मार्केटिंग करते हैं लेकिन जब कोई हमारे घर आता है तो हमारे घर की पोजीशन ये नहीं होती कि वो रिश्ता हो सके। मतलब हमने बड़ी मार्केटिंग कर ली कि जी हमने अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता करना है, इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग भी करा ली, लेकिन जब घर को ही हमारे आया तो हमारे घर का जो किचन है वो गंदा, वॉशरूम गंदे, घर गंदा, घर के लोग गंदे, वो रिश्ता नहीं होगा। सही बात है। तो हमारी जो वेबसाइट्स हैं इतनी गंदी हैं कि लोग लोग बोलते हैं जी मैंने ई कॉमर्स की वेबसाइट जो है मैंने ई कॉमर्स की वेबसाइट बना ली है 5000 भाई 5000 रुपए के अंदर। हाँ जी। तो मुझे वेब पाकिस्तान के अंदर बड़े कम लोग नज़र आते हैं जो यूज़र जो है उसकी वेबसाइट यूज़र इंटरफेस को अंडरस्टैंड करते हैं, जो वेबसाइट का जो यूज़र एक्सपीरियंस है, कस्टमर एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर बात करते हैं या इवन उसके ऊपर एक्सपीरियंस रखते हैं। तो मेरा ये ख्याल ये है कि हमारा जब तक घर अच्छा नहीं होगा, आपकी सेल जो है अच्छी नहीं होगी। और वेबसाइट जो है एक ऐसी इस तरह से वेबसाइट मतलब हमें बिल्ड करनी चाहिए कि कोई यूज़र आए और उस वेबसाइट के ऊपर आए तो पूरी वो सेल्स फनल होना चाहिए। मिसाल के तौर पर सेल्स फनल क्या है कि सबसे पहले प्रोडक्ट की अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार कोई शख्स इसको बाय क्यों करे। उसके बाद प्रोडक्ट होनी चाहिए और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं अक्सर पाकिस्तान ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर देखता हूँ बिल्कुल निगलेक्टेड होता है और वो है जेन्युइन कस्टमर रिव्यूज। ठीक है, ये मतलब डाले हुए होते हैं, वो नजर आ रहा होता है फेक होता है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि अगर आपकी भी कोई प्रोडक्ट है तो पहले जो भी फर्स्ट 100 यूजर्स जो हैं आपकी प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करें, उसका रिव्यू करें, आप 100% मनी रिफंड कर। मतलब मेरी बहुत सारे जो ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं मैं $100 तक पे बैक करता हूँ फॉर जेन्युइन कस्टमर रिव्यू। मतलब $70 की प्रोडक्ट है, कस्टमर ने बाय की, पहनी, रिव्यू दिया, हम उसको $100 जो है वो पे बैक कर देते हैं। शुरू शुरू में मतलब कंपनी ने कहा सर इस बहुत एक्सपेंसिव है, मैंने कहा यार मेहरबानी करें, लोग फिर भी नहीं देंगे। और गोरे के पास टाइम नहीं है कि वो प्रोडक्ट पहने और उसके बाद आपके लिए बड़ा शानदार वीडियो रिव्यू रिकॉर्ड करे कैमरा लगा के। लेकिन हमारा ये एक्सपीरियंस कामयाब रहा। $100 जो है वो अच्छी गुड मुनासिब सम रकम है ऑफ उन लोगों मनी के लिए। थी हमारे पास। थोड़े शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर कंपैटिटर्स के मुकाबले के अंदर हमारे रिव्यूज जो हैं एकदम से बढ़े जिससे हमारी सेल्स एकदम से बढ़ी। बहुत अच्छा आइडिया है। ये वाले रिव्यू आपने अपनी वेबसाइट पर लिए या ट्रस्ट पाइलट वगैरह इधर उधर भी आपने करा? नहीं देखिए, ये जो थर्ड पार्टी वेरीफाइड रिव्यू सिस्टम है ना, वेस्ट इसको जानता है। पाकिस्तान के अंदर ना लोगों ने सिंपल ट्रस्ट पायलट लिख लिया होता है और वो ट्रस्ट पायलट के साथ ही कनेक्ट नहीं होता। मतलब वो ट्रस्ट पायलट का लोगो लगाते हैं, नीचे रिव्यूज लगा देते हैं कि भाई लोग समझें कि बड़े थर्ड पार्टी वेरीफाइड रिव्यूज। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ऐसा है। अगर आप रिव्यूज लें और वो जेन्युइन रिव्यूज हों तो वो मैटर्स करते हैं।